मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर हमारा चल रहा था दो बेलों की कथा मुंशी प्रेमचंद का, उसका आगे का भाग देखेंगे। देखिए, अभी तक हमने ये देखा कि किस प्रकार से मोती और हीरा वहाँ से भाग निकलते हैं। जो छोटी बच्ची है वो उन्हें दो रोटियां लाके खिलाती है और भाग जाने में उनका सहयोग देती है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से वह वहाँ से बचकर आगे निकल जाते हैं। तो देखिए, गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बेलों को पकड़ने चला। अब जब वो दोनों बेल वहाँ से भाग रहे हैं तो जो गया है, किसका, जूही का साला है, वह उन्हें पकड़ने के लिए भगता है। वह दोनों भागे, गया ने पीछा किया, भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव में कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। वो आगे दौड़ते चले गए तो उन्हें मार्ग का पता भी नहीं चला। जिस परिचित मार्ग से आए थे उनका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। राह का अर्थ रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेतहासा भागे, यानी हम दोनों ही यहाँ से जोर लगाकर बचकर निकलने की तलाश में थे, इसलिए यहाँ से बचकर निकलना चाहते थे। वहीं उसे मार गिराया था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दो बेल आपस में बातें कर रहे हैं। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, यानी मटर के पौधे थे। चढ़ने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, यानी इधर उधर से दोनों घूम लेते थे। कोई आता तो नहीं है, यानी ये भी तलाश देख लिए करते थे कि कोई दूसरा खेत में आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, यानी क्योंकि वो काफ़ी दिनों से भूखे थे, गया उन्हें सूखा भूसा देता था, इसलिए उनका पेट नहीं भरता था। इसलिए जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने आज़ादी का महसूस किया, क्योंकि वहाँ बंदी बने हुए थे, उन्हें मारा जाता था, दंड दिया जाता था और फिर काम करवाया जाता था। तो ये अंग्रेजी शासन का जो अत्याचार था भारतवासियों के प्रति, दो बेलों के माध्यम से यहाँ मुंशी प्रेमचंद उस बात को बताना चाहते हैं। ये बात यहाँ दो बेलों की नहीं है, यहाँ बात मुंशी प्रेमचंद के द्वारा अंग्रेजी शासन के द्वारा भारतीयों पर अत्याचार की है। इस बात को ध्यान में रख के ही आपको प्रश्न के उत्तर भी देने हैं। आगे देखिए, दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर की जो फसल थी उसमें चढ़ने लगे। जब पेट भर गया तो दोनों आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को टलने लगे, यानी एक दूसरे के धक्का मुक्की करके अपना जो मनोरंजन था वो करने लग गए मुख भाषा में। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया, यानी उन्हें लगा कि खेल में जब झगड़ा हो रहा है तो वो एक तरफ हट गया। किनारे हटना मुहावरा है, एक तरफ हो जाना। अरे यह क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे, यानी उन्हें देखा कि एक दूसरा सांड है वो सामने से आ रहा है। सांड पूरा हाथी है, यानी बलशाली है, हष्टपुष्ट है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरह आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है उसका, जो हष्टपुष्ट शरीर है उसे देखकर कहते हैं कि कितना भयंकर शरीर है। मोती ने मूक भाषा में, यानी चुप रहकर कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में, यानी चिंता में समस्या है उस समय तो वो चिंतित है, स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू बिनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। आपस में दोनों बातें करते हैं कि यहाँ से भागकर क्यों न चले। तो ये था हीरा और मोती के द्वारा जो कथा थी उसके बारे में। आगे का पाठ हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।